थलपति विजय से जुड़े दो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में विजय ने पहले करकल दिखाया, फिर जनता को फोन नंबर दिया और कह दिया कॉल तो करो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय आखिर किसे यह संदेश देना चाहते हैं कि एक कॉल करो, देखो कैसे पूरा माहौल बदल जाएगा। विजय के इस अंदाज पर आखिर किसने जमकर तालियां बजाई और किन लोगों के होश उड़ गए। अगर जनता फोन करेगी तो विजय ने आखिर ऐसी कौन सी जानकारी देने को कहा जिसे सुनकर बड़े से लेकर छोटे अधिकारियों तक में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, तमिलनाडु में इस वक्त सरकारी दफ्तरों के अंदर एक अजीब सा डर फैल चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री विजय ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने रिश्वतखोर अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी है। अब अगर किसी कर्मचारी ने जनता से सिर्फ 1000 रुपए की भी रिश्वत मांगी और सामने वाले ने सबूत के साथ शिकायत कर दी तो समझ लीजिए खेल खत्म, क्योंकि शिकायत करने वाले को मिलेगा पूरा 1 लाख रुपए का इनाम और रिश्वत लेने वाले अफसर पर गिरेगी सीधी कार्रवाई की गाज। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि विजय सिर्फ रिश्वतखोरी रोकने की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो तमिलनाडु का पूरा सिस्टम बदलने निकले हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां जनता को सरकारी योजना पाने के लिए ना किसी नेता के चक्कर लगाने पड़े, ना किसी दलाल को पैसे देने पड़े और ना किसी ऑफिस में फाइल दबाकर बैठने वाले बाबू के सामने हाथ जोड़ने पड़े। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है, या तो काम ईमानदारी से करो या कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहो। और सबसे बड़ी बात, विजय खुद हर रोज बिल्कुल आम सरकारी कर्मचारी की तरह समय पर सचिवालय पहुंच रहे हैं। उनका काफिला गुजरता है, लेकिन सड़कें बंद नहीं होती। यहां तक कि मेडिकल छात्रों को गाड़ी देने से पहले खुद टेस्ट ड्राइव करते नजर आए। अब सवाल यह है, क्या तमिलनाडु में सच में एक नया जनता मॉडल तैयार हो रहा है? क्या विजय वही कर रहे हैं जो बड़े बड़े नेता सिर्फ चुनावी भाषणों में बोलते हैं? और आखिर क्यों विजय के इन फैसलों से सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्ट लोगों में मचा हुआ है खौफ? दोस्तों, तमिलनाडु में इस वक्त एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने सरकारी दफ्तरों में बैठे रिश्वतखोर अधिकारियों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री थलपति विजय की सरकार ने साफ कर दिया कि अब भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोचिए, अगर किसी सरकारी ऑफिस में आपसे सिर्फ 500 या 1000 रुपए की भी रिश्वत मांगी जाए और आप उसके खिलाफ सबूत के साथ शिकायत कर दें तो सरकार आपको सीधे 1 लाख रुपए का इनाम देगी। जी हाँ, अब तमिलनाडु में रिश्वत लेने वालों के खिलाफ जनता को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया जा रहा है। दरअसल विजय सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी विभाग को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया है। सरकार का कहना है कि लोग बिना डरे शिकायत करें, चाहे रिश्वत की रकम कितनी छोटी क्यों ना हो। अगर शिकायत सही पाई गई और उसके पास पुख्ता सबूत हुआ तो शिकायत करने वाले को 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 24 घंटे चलने वाली एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी शुरू करी है। नंबर है 1800-425-1555। यानी अब किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी पैसे मांगता है तो जनता सीधे शिकायत कर सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि इस फैसले की चर्चा सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में हो रही है, क्योंकि पहली बार किसी राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जनता को सीधे सिस्टम का हिस्सा बना दिया है। दरअसल टीवी के सरकार अपने चुनावी वादों को तेजी से पूरा करने में जुटी हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने कहा था कि उनकी सरकार आने के बाद तमिलनाडु में एक खास तमिलनाडु नागरिकता कार्ड जारी किया जाएगा। ये कार्ड कुछ हद तक आधार कार्ड की तरह काम करेगा, लेकिन इसमें हर परिवार की पूरी जानकारी दर्ज होगी। सरकार का दावा है कि इस कार्ड के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे घर बैठे मिलेगा। यानी लोगों को बार बार सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना किसी दलाल को पैसे देने पड़ेंगे और ना ही किसी अधिकारी को रिश्वत देने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, विजय इस वक्त 108 सीटों के साथ तमिलनाडु में मजबूत बहुमत वाली सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए और अब उनका पूरा फोकस सिस्टम को बदलने पर दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले में मंत्री आधव अर्जुन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बड़ी समीक्षा बैठक भी की।
बताया जा रहा है कि इस बैठक में सरकारी कामकाज को ज्यादा पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगाने को लेकर चर्चा हुई। लेकिन दोस्तों, विजय सिर्फ रिश्वतखोरी के खिलाफ ही सख्ती नहीं दिखा रहे, बल्कि ड्रग्स और अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ भी बड़ा अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि तमिलनाडु में ड्रग्स बेचने या खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यहां तक कि ऐसे लोगों पर गुंडा एक्ट लगाने की बात भी कही गई है। विजय ने साफ शब्दों में कहा, मैं जनता के पैसे का 1 रुपया भी नहीं छूने दूंगा, मैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दूंगा। उन्होंने दावा किया कि अगले 3 महीनों के भीतर सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव दिखाई देंगे। दोस्तों, विजय सरकार ने अब तक कई सख्त फैसले लिए हैं, जैसे अवैध शराब की दुकानों पर कार्रवाई, पुलिस थानों में शिकायत दर्ज करते समय वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम शुरू करना और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को सरकारी काम में दखल देने से रोकना। इन फैसलों के बाद आम लोगों में सरकार को लेकर भरोसा बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ उन अधिकारियों की बेचैनी भी बढ़ गई है जिन्हें सालों से रिश्वत लेकर काम करने की आदत पड़ चुकी थी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि मुख्यमंत्री विजय खुद हर दिन समय पर सचिवालय पहुंच रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल एक आम सरकारी कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं और यही वजह है कि अधिकारियों पर भी दबाव बन रहा है। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय इस वक्त अपने काम करने के तरीकों की वजह से लोगों का ध्यान लगातार अपनी तरफ खींच रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा गया कि मुख्यमंत्री विजय का काफिला सड़क से गुजर रहा है, लेकिन सड़क पूरी तरह आम लोगों के लिए खुली हुई है। ना कहीं लंबा ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है और ना ही आम लोगों को रोककर सड़क खाली करवाई गई है। आमतौर पर बड़े नेताओं के काफिले के दौरान पूरी सड़क बंद कर दी जाती है, लोग कई घंटों तक इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि विजय खुद को जनता से दूर रखने वाले नेता की छवि नहीं बनाना चाहते। उनके काफिले के साथ सुरक्षा जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन आम लोगों की आवाजाही भी उसी तरह चलती नजर आ रही है। यही वजह है कि लोग विजय की सादगी और सामान्य तरीके से काम करने की शैली की चर्चा कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे वीडियो में मुख्यमंत्री विजय एक जीप चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल एडमिशन से जुड़ी इस गाड़ी को सौंपने से पहले विजय ने खुद उसकी टेस्ट ड्राइव की। वीडियो में विजय पूरी गंभीरता के साथ गाड़ी को चलाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि विजय सिर्फ औपचारिकता निभाने वाले मुख्यमंत्री की तरह नहीं दिखना चाहते, बल्कि वो हर काम को खुद देखकर संतुष्ट होना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे जनता के प्रति जिम्मेदारी और काम के प्रति गंभीरता से जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बाकी राज्यों से काफी अलग नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री थलपति विजय भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने काम करने के तरीके से भी जनता के बीच एक अलग संदेश देने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी के खिलाफ सीधे जनता को शामिल करना, शिकायत करने वाले के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करना, 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करना, पुलिस सिस्टम में पारदर्शिता लाने की कोशिश और सरकारी योजनाओं को बिना दलाल और बिना सिफारिश सीधे जनता तक पहुंचाने की बात, ये सारे फैसले लगातार चर्चा में बने हुए हैं।
वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक वीडियो में विजय का काफिला गुजरता दिखाई देता है, लेकिन सड़कें आम लोगों के लिए पूरी तरह खुली रहती है। लोग इसे सत्ता के दिखावे से अलग एक सामान्य और सहज प्रशासनिक शैली के तौर पर देख रहे हैं। दूसरे वीडियो में विजय खुद जीप चलाते दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल एडमिशन से जुड़ी गाड़ियों को सौंपने से पहले उन्होंने खुद उसकी टेस्ट ड्राइव की। इस वीडियो के बाद कई लोग कह रहे हैं कि विजय सिर्फ मंच से घोषणा करने वाले नेता नहीं दिखना चाहते, बल्कि हर काम को खुद देखकर संतुष्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में इस समय जिस तरह भ्रष्टाचार, अवैध शराब, ड्रग्स और सरकारी सिस्टम में दखल अंदाजी के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है, उससे आम लोगों के बीच एक अलग तरीके का भरोसा बनता दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी विजय खुद समय पर सचिवालय पहुंच रहे हैं, अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और प्रशासनिक अनुशासन पर लगातार जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि अब तमिलनाडु में विजय की छवि सिर्फ एक अभिनेता से मुख्यमंत्री बने नेता की नहीं, बल्कि सिस्टम को बदलने की कोशिश करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर भी बनाई जा रही है। और शायद यही कारण है कि उनके हर फैसले, हर वीडियो और हर बयान पर पूरे देश की नजरें बनी हुई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।